पितृदोष से मुक्ति के कुछ महा उपाय आज हम लोग बात करने वाले हैं उनके ऊपर। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो लोगों को आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्य के रूप में बहुत सारी परेशानियां देता है। पितृदोष का निवारण करने के लिए कई उपाय हैं जिनको हम लोग पितृदोष जो है उसका निवारण पितृपक्ष के दौरान अब किया जा सकता है। पितृदोष के लिए एक एक करके अब हम सुनना और उपाय कौन से हैं उनकी बात करते हैं। पितृदोष लगने के कारण ना आपको आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य, संतान, इन चीज़ों से जुड़ी हुई बाधाएं देखने को मिलती हैं। अब ऐसे के लिए यहाँ पर अब पितरों का श्राद्ध अब समय पर करेंगे। अब उनकी तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है जिस तिथि को वे गुजरे हैं। साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित कर उन्हें आदरपूर्वक भोजन करवाना भी यहाँ पर आवश्यक माना जाता है। परंतु अगर नहीं करवा पाते हैं या फिर कोई व्यवस्था ना बन पाए, है ना, हो सकता है पंडित जी को ही समय ना हो, तो ऐसे में आपको गऊ को भोजन देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति और पितरों से मुक्ति के लिए हर माह की अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से दान पुण्य करें। नियमित रूप से हर अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से धार्मिक कार्य करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अमावस्या के दिन अगर बहुत ज़्यादा ना हो सके तो तांबे के लोटे के अंदर हल्के से काले तिल डालकर उसमें जल डालें और उसके बाद में उसे पीपल के वृक्ष में चढ़ा कर आएं। अब पितृदोष से मुक्ति के लिए आप ना पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हो। पीपल के पेड़ को पितरों का प्रतीक माना जाता है। शनिवार और अमावस्या की तिथि पर आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और पितरों से गलती के लिए क्षमा मांगें। पितृदोष निवारण के लिए हरिद्वार, वाराणसी, त्र्यंबकेश्वर, है ना, जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर आप तर्पण, पिंडदान और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है वो भी करवा सकते हो। अब श्राद्ध करने से आपको यहाँ पर पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब मुक्ति मिलेगी तो अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि जी कुंडली के अंदर तो वही दिखाई देगा परंतु आपके जीवन में वो सूत्र लागू नहीं होंगे, है ना। कुंडली में दिखेगा परंतु वो सूत्र जो है ना, जैसे पितृदोष है किसी के तो जो सूत्र होते हैं वो चीज़ें लागू नहीं होती है, फिर वो बाधाएं नहीं रहती हैं जो कि पितृदोष की वजह से। जैसे पितृदोष की वजह से किसी को संतान नहीं हो रही थी, उसने करवाया तो उसके बाद में संतान हो गई, तो वो चीज़ें लागू होना बंद हो जाती हैं उसके बाद।